ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Reading from Bhagavad Gita as it is, Chapter 2, Contents of Gita summarized, Text 12. Natvevaham jatu nasam natvam neme janadipa nachaiva na bhavishyami sarve vayamata param. Now Krishna is now starting giving knowledge. शरीर आत्मा में भेद क्या है, अब इसको बताना शुरू करते हैं. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any one of us cease to be. Purport. In the Vedas, in the Katha Upanishad, as well as in the Shvetashvatar Upanishad, it is said that the Supreme Personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entities in terms of their different situations according to individual work and reaction of work. That Supreme Personality of Godhead is also by His plenary portions alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Soul, Supreme Lord, can actually attain to perfect and eternal peace. Nityo nityanam chetnas chetanam eko bahunam yuviddati kaman tamatmastham ye anupashyanti dhiras tesham shanti shashvati nataresham. तो भगवान कह रहे हैं कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम और ये सभी राजा नहीं थे. क्या मतलब है इसका? हम तो थोड़े समय पहले जन्म हुआ और अभी मर जाएंगे. अर्जुन तो इसलिए पश्चाताप कर रहे हैं कि यहां सब तो मर जाएंगे. लेकिन भगवान कह रहे नहीं, यू आर मिस्टेकन. वी नेवर डाई एंड वी वर नेवर बॉर्न. देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट देयर, यू आर नॉट देयर, एंड ऑल दिस किंग्स वर नॉट देयर. एंड इन द फ्यूचर आल्सो देयर विल नेवर बी अ टाइम दैट आई विल cease to exist, you will cease to exist, and these kings will cease to exist. That means immediately Krishna tells, we are not this body. Yes, this body will die, but we will not die. That means we are different from this body. One thing. Second thing, that soul is individual. It is not homogeneous. Therefore Krishna is saying, me, you, and all these kings. He is not saying just some together one thing, the soul, the impersonal existed and existing and will exist. No, he is saying specifically again and again, me, you and all this. That means we are individuals. तो एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है कि आत्मा सब एक है और अंत में परमात्मा है सब, और सब एक में घुल जाते हैं. जैसे पानी पानी में मिल जाता है ऐसे घुल जाते हैं, है ना. एक्चुअली पानी पानी मिलकर के भी H2O, if you go chemically, they also remain separate molecules, है ना. तो इवन हम अपनी जब सिद्ध अवस्था में पहुंचते हैं, परफेक्ट स्टेट में, पूर्ण भक्ति में, तब भी ऐसा नहीं कि वी मर्ज इन गॉड. दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना. गॉड इज अ पर्सन, वी आर ए पर्सन. तो कई बार हम बोलते हैं भगवान के साथ एक हो गए. भगवान के साथ एक हो गए मतलब अभी हम भगवान के इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट में अंतर नहीं रह गया. होमोजीनियस इन दैट सेंस, नॉट दैट इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है. जैसे एक पक्षी है तोता, वो पेड़ के अंदर चला जाए तो हरा रंग मिल जाएगा लेकिन तोता रहेगा, ऐसा नहीं तोता भी खत्म हो गया. तो उसी प्रकार से हमारी इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होती है, इवन आफ्टर परफेक्शन, इवन आफ्टर स्पिरिचुअल परफेक्शन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टूड. भारत में और सभी जगह पर ये जो गलत विचार है कि स्पिरिचुअल परफेक्शन है आत्मा का परमात्मा में विलन हो जाना, जिससे इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, हम सब एक बन जाते हैं, होमोजीनियस. इससे दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ विच किल्स स्पिरिचुअल लाइफ. क्योंकि अगर हम सब होमोजीनियस हो जाते हैं तो फिर भक्ति खत्म हो जाती है ना, कौन किसकी सेवा करेगा. करेक्ट, ठीक है. सो ऐसा नहीं कि हम पहले होमोजीनियस थे. भगवान कह रहे हैं हम पहले भी अलग अलग थे, अभी भी अलग अलग हैं. इसलिए यहाँ श्लोक बताया, नित्यो नित्यानाम, मैं भी नित्य हूं, तुम भी नित्य हो. इसका मतलब वी वर नेवर वन, वी वर ऑलवेज सेपरेट इंडिविजुअल्स. वी वर वन इन इंटरेस्ट. जैसे कहते हैं प्रेम से बंध गए, प्रेम में एक हो जाना, उस दृष्टि से हम एक हैं भगवान के साथ, ना कि इंडिविजुअलिटी
में है ही नहीं हमारी, ऐसा नहीं है. वी आर इंडिविजुअल, कृष्ण इज अ सेपरेट इंडिविजुअल, लाइक दैट. इज दिस पॉइंट क्लियर? देन श्लोक संख्या 13. देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Now Krishna is saying very important verse. Dehina asmin, dehina मतलब इस देह में, देहिना अस्मिन यथा देहे, देह के अंदर जिस प्रकार से देहिना देह को धारण करने वाला होता है, ये देह बदलती रहती है. कौमार यौवनम जरा, वो देही बैठ करके इस देह के चेंज को ऑब्जर्व कर रहा है. देह में क्या क्या चेंज हो रहे हैं? वो पहले कौमार अवस्था होती है, यौवन अवस्था आती है देह की, और फिर वृद्धावस्था. ठीक है, तो ये अवस्थाएं क्या है? देह चेंज हो रहा है, लेकिन देही वो चेंज नहीं हो रहा है, वो मर नहीं रहा है. कौमार अवस्था का शरीर खत्म हो गया अभी हमारा, अभी आप लोगों का कौमार अवस्था का शरीर खत्म हो गया. कौमार अवस्था मतलब फ्रॉम 5 to 10 years. ओके, कौमारमाचरेत प्राज्ञा, 5 years to 10-12 years, that is 12 years, that age is called कौमारा. तो अभी हमारा वो शरीर नहीं है ना, वो शरीर नहीं है अभी हमारा. उस शरीर में हमको खेलना बहुत अच्छा लगता था, जस्ट टॉयज साथ खेलना. अभी वो शरीर नहीं है हमारा, मन भी वो नहीं है, माइंड भी चेंज हो गया है. अभी युवा अवस्था में आप लोग एंटर कर रहे हैं. फ्रॉम टीनेज, यू आर नाउ टीनेज से युवा अवस्था में एंटर कर रहे हैं. फ्रॉम 12 years to 16, 17, 19 years, that is teenage. 18, 19, that is teenage. उसके बाद में युवा अवस्था, उसके बाद में फिर प्रौढ़, और उसके बाद में फिर वृद्धावस्था. सो 60 years के बाद 55 years के बाद वृद्धावस्था, और 40 years से अप टू 60 years, 40 to 60 years प्रौढ़ अवस्था, एंड युवा अवस्था इज अप टू 40, फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 40, that is युवा अवस्था. तो ऐसे हमारे जीवन में हम देखेंगे हमें शरीर बदलते हुए, है ना. लेकिन भगवान कह रहे हैं देह का अंतर होता है, बॉडी का अंतर हो रहा है, बॉडी चेंज हो रही है. तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, धीर शब्द है, धीरज तत्र न मुह्यति, वो धीर इस बॉडी के चेंज को अनुभव करते हुए परेशान नहीं होता है. मुह्यति, ही इज नॉट बिविल्डर्ड. जैसे अभी आप लोगों ने कौमार अवस्था का शरीर छोड़ के टीनेज का बॉडी अभी आपको मिल गया. आर यू डिस्टर्ब बाय दैट? अरे वो छोटा बचपन का शरीर चला गया, नो, है ना. ठीक है, तो जो धीर व्यक्ति है वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर बदल रहा है. इसलिए इवन द फाइनल चेंज जब होगा, जब मृत्यु आएगी, जब ये डेथ यानी कि वो जो फाइनल बॉडी है, वृद्धावस्था का शरीर, वो पूरी तरह से खत्म होगा और एक नया शरीर मिलेगा जिसको मृत्यु बोलते हैं. तो जो धीर है, जो ये ज्ञान में स्थित है, वो उससे भी विचलित नहीं होता है. सारा संसार उससे विचलित होता है, मृत्यु से सब संसार विचलित होता है. एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ. हमारे कोई भी किसी भी मित्र की, संबंधी की मृत्यु हो जाए तो हम लोग कैसे हिल जाते हैं पूरा. करेक्ट? वाई? बिकॉज वी आर नॉट सिचुएटेड इन नॉलेज. हम धीर नहीं हैं, हम अधीर हैं. लेकिन जो धीर होगा वो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम अधीर की तरह से बात कर रहे हो. यू आर वरिंग अबाउट द डेथ ऑफ द बॉडी एंड यू आर थिंकिंग दिस इज द डेथ ऑफ द पर्सन. द पर्सन इज डिफरेंट. पर्सन इज नॉट गोइंग टू डाई, बट यू आर टॉकिंग ऑफ इग्नोरेंस. सो कृष्ण इज नाउ पॉइंटिंग इट आउट. The difference between body and spirit. Spirit never dies, only body dies. Okay? And therefore, जो self realized है, वो body के मरने पर के कारण से अधीर नहीं होता, is not disturbed by that. Then Krishna says, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत.
ये जो शरीर इसके सुख दुख हैं, अभी कृष्ण इज आंसरिंग वन बाय वन क्वेश्चंस ऑफ अर्जुना। अर्जुन का पहले था ना कि ये सब मेरे सगे संबंधी तो मर जाएंगे, इनको मार के हम कैसे सुखेंगे। भगवान ने उसका उत्तर दिया, मर जाएंगे, सगे संबंधी तो नहीं मरेंगे, उनका शरीर मरेगा। और शरीर तो संबंधी नहीं मरेंगे, वो पर्सन नहीं मरेंगे। तो ये भगवान काट रहे हैं अर्जुन के आर्ग्यूमेंट को। देन अर्जुन का दूसरा आर्ग्यूमेंट था कि अगर ये ठीक है कृष्णा, आप कह रहे हैं कि ये सगे संबंधी जो आत्मा है वो नहीं मरेगी, शरीर मरेगा, लेकिन फिर भी दुख तो मुझे होगा, क्योंकि अभी ये सगे संबंधी मेरे साथ नहीं रहेंगे ना, मृत्यु होने की वजह से वो अभी मुझसे बिछड़ जाएंगे, तो उसकी वजह से तो मुझे दुख होगा। तो उसके उत्तर में भगवान ये श्लोक बता रहे हैं कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो शरीर के आधार पर जो सुख और दुख होता है वो ऐसे ही है जैसे कि सर्दी और गर्मी ऋतु का आना और जाना। ये भौतिक सुख और दुख इंद्रिय के इंद्रिय विषयों के साथ में आने से होता है, और ये टेम्परेरी है। तो भौतिक सुख कैसे मिलता है? जब भौतिक इंद्रिय उसके विषय के संपर्क में आती है, उससे हमें एक प्रकार का सुख या दुख मिलता है। ठीक है, जैसे अभी थोड़े दिन बाद में सर्दी आ जाएगी, तो पानी में हाथ डालने में कैसा लगेगा? कष्ट होगा, है ना। अभी जब बहुत धूप, गर्मी के सीजन में क्या होता है, धूप की वजह से शरीर को कष्ट होता है। तो ये सुख दुख किसकी वजह से हो रहा है? ये जो त्वचा है, अगर ये इस त्वचा के अनुसार जो फेवरेबल ऑब्जेक्ट है, रूम टेम्परेचर, तो इसको अच्छा लगता है त्वचा को, और रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो डिस्ट्रेस, या बहुत कम हो जाए तो डिस्ट्रेस। तो ये जो गर्मी और सर्दी है, ये क्या हुआ? ये त्वचा को अनुभव हुआ। क्यों? जैसा उसका संपर्क विषय से आया, उसकी नेचर के अनुसार। ओके, तो ये जो भौतिक सुख दुख है, ये उसका मैकेनिज्म है। इसको बोलते हैं सेंस परसेप्शन से होता है। ये सेंस ऑर्गन्स के कारण हम लोग ऐसा फील करते हैं कि ये सुख है, मैं दुखी हूं। आत्मा का तो इससे कोई लेन देन है ही नहीं। ये गर्मी सर्दी किसको लग रही है? शरीर को लग रही है ना। आत्मा को तो गर्मी सर्दी से, आत्मा तो स्पिरिचुअल है, उसका तो भौतिक गुण है ही नहीं। तो ये भगवान बता रहे हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय। ये इंद्रिय के वश संपर्क में आने से सुख और दुख, भौतिक सुख और दुख हमको अनुभव होते हैं। और ये कैसे हैं? ये टेम्परेरी हैं, आने जाने वाले हैं, ये स्थिर नहीं रहेंगे। आज कोई व्यक्ति को भौतिक दुख है तो ऐसा नहीं हमेशा भौतिक दुखी रहेगा, कल को उसको भौतिक सुख आएगा। और जिसको आज भौतिक सुख है उसको निश्चित रूप से कल भौतिक दुख आएगा ही आएगा। तो आप चाहो जितना भी कि मैं हमेशा भौतिक सुख में रहूं, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई है जो कहेगा मुझे कोई भौतिक दुख है ही नहीं, मुझे, मैं कभी हमेशा सुखी में ही हूं? नहीं है। और ऐसा भी कोई नहीं है जो कहे मुझे केवल दुखी दुख है, भौतिक कोई सुख नहीं। तो ये दोनों आने जाने जाते रहते हैं, जैसे गर्मी सर्दी आते जाते रहते हैं। आगमा पाइनो नित्यास तांत दीक्षस्व भारत। इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, तो क्या किया जाए? अर्जुन का प्रश्न था, लेकिन दुख तो होगा ना, ये मेरे संबंधी मुझसे दूर चले जाएंगे तो मैं, दुख तो होगा ना। तो भगवान उसका कह रहे हैं, उसके लिए क्या करो तुम? ऐसा नहीं फिर उसके लिए परेशान हो कि अरे 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 मैं दुख हो रहा है, होगा ही वो तो। ये संसार के अंदर ये नियम है, ये शीतोष्ण सुख दुखदा। सुख और दुख आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। उससे विचलित होकर तो कैसे काम चलेगा? इसलिए उसको सहन करो, उसको सहन करना सीखो, यही उसकी रेमेडी है। मुझे दुख आए नहीं, मुझे केवल सुख सुख आए, केवल सुख सुख सुख, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दैट इज नॉट द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। कोई बोले बस अभी यही सीजन चल रहा है, अभी कोई जहां सर्दी नहीं गर्मी नहीं, ऐसा रहे, पॉसिबल है? नहीं होगा। सर्दी आएगी आएगी, फिर गर्मी आएगी आएगी। तो ये आशा करना कि हमें हमेशा केवल सुख ही मिलेगा, भौतिक सुख, ये आशा निराशा है, ये आशा हताशा है। इट्स नॉट गोइंग टू फुलफिल। ये आशा कोई पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए ऐसी आशा के पीछे भागना मूर्खता है। तो उपाय क्या है? उसको सहन करना सीखना चाहिए। दुख आएगा तो यस दुख आए, ठीक है, पर सहन कब कर पाएंगे हम? जब हम समझेंगे कि वास्तव में मेरा सुख दुख तो है ही नहीं,
तभी सहन कर पाएंगे, क्योंकि हमें आनंद तो चाहिए जीवन में, है ना। तो जब हम समझेंगे कि एक्चुअली मेरा आनंद तो, आत्मा का आनंद तो भगवान की सेवा में, जिसको कोई रोक नहीं सकता, अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगा, दैट आई विल गेट। जहां तक ये शरीर है, ये तो अभी मैंने अपना बंध गया हूं मैं इससे, इसलिए मुझे सुख दुख अनुभव हो रहा है, उसको सहन करना है। करेक्ट। जैसे आप लोग यदि मान लीजिए ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपका एन इंटरव्यू है ना। ट्रेन में आपको सुबह पहुंचना है अगले दिन, तो आप बैठते हैं और ट्रेन में जो है वो आपने एसी का टिकट लिया है, लेकिन एसी चल नहीं रहा है, तो यहाँ ठीक है, इनकन्वीनियंस है, बट उसकी वजह से ऐसा नहीं कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा ट्रेन में, छोड़ो यार एसी नहीं चल रहा है, गेट डाउन, ऐसा करेंगे आप? बिकॉज यू नो यू आर गोइंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ये ट्रेन में सफ़र तो केवल एक टेम्परेरी कंडीशन है। पर्पज इज टू ट्रेवल, टू रीच योर डेस्टिनेशन दिल्ली, वेयर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज वेटिंग फॉर यू। ये रास्ते में थोड़ा एसी नहीं चला तो उसको सहन कर लेंगे, क्या हो गया, क्योंकि वो हमारा मेन लक्ष्य नहीं है, इससे उसको सहन कर लेंगे। सही में आ रहा है ना? ठीक है। और कोई आदमी ने टिकट एसी का लिया ही है कि एसी को एंजॉय करने के लिए, उसका पर्पस और कोई है ही नहीं ट्रैवल करने का। सम पीपल जस्ट एंजॉय, राजधानी में जाएंगे जस्ट टू एंजॉय, तो वो लोग तो बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो पर्पस ही यही था कि टू एंजॉय दैट ट्रैवल। तो जो व्यक्ति समझ रहा है कि ये जीवन जो है, इस भौतिक जगत में जो हम हैं, इट इज नॉट, वी आर नॉट हेयर टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। दिस वर्ल्ड इज नॉट एंजॉयबल and we are not enjoyers, so purpose of life is not to enjoy this world। तो वो लोग जब जीवन में दुख आते हैं, they don't get disturbed because they know this is not the purpose of life. I have a higher aim, I have to get out of this world and reach my real home, spiritual world, and serve Krishna eternally, which is my real life, healthy life, happy life। तो इसलिए भौतिक जगत के जो सुख दुख हैं, वो उनको फिर डिस्टर्ब करना बंद कर देते हैं। ऑफ कोर्स सुख से कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, पर सुख से ग्रीड आता है, तो वो सुख में भी सुखी हुआ है, ये तो सब टेम्परेरी, ये सुख क्या लेके मैं क्या करूंगा, आई विल बिकम अटैच्ड, कल को फिर दुख होगा ज्यादा। और इसे सुख में भी दे आर न्यूट्रल, दुख में भी न्यूट्रल। लेकिन लोग जो मूर्ख होते हैं, वो जब कोई उनको भौतिक इंद्रिय विषय मिल जाता है, तो दे बिकम लाइक सो हैप्पी, इलेटेड, दे डोंट नो कल उतना ही दुख होने वाला है। करेक्ट। तो ये सुख दुख में ऐसे मूर्ख लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो धीर व्यक्ति है वो जानता है भौतिक सुख भी सुख नहीं है, भौतिक दुख भी दुख नहीं है, बिकॉज आई एम सोल, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस बॉडी, एंड बॉडी इज हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। यस, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है टू बी ऑलवेज हैप्पी इन रिलेशनशिप टू कृष्णा, और वो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसको अनुभव करता है धीरे धीरे, एंड इज देयरफॉर इज एबल टू टॉलरेट। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे लिए उपदेश है आज, अगर आप इसको समझ पाएं। जीवन में जो भौतिक सुख, जब सुख का विषय सामने दिखे तो मत सोचो कि बस दिस इज माई चांस टू एंजॉय, लेट मी एंजॉय। डोंट थिंक लाइक दैट, दिस इज फुलिशनेस। आवर रियल हैप्पीनेस इज नॉट इन एंजॉइंग मटेरियल वर्ल्ड, दिस इज इल्यूजन। तो उस समय उसको सुख को भोगने का प्रयास मत करो, जितना केवल जरूरी है शरीर को मेंटेन करने के लिए उसमें संतुष्ट हो जाओ, है ना। मान लीजिए आप पार्टी में जा रहे हैं, खूब बढ़िया रसगुल्ले गुलाब जामुन सब है, तो मन क्या करता है, आज तो इतना खाएंगे इतना खाएंगे इतना खाएंगे कि रुकेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन बुद्धि मानता क्या, नो, शरीर के लिए जितना ठीक है, ऐसा विषय, भूख मिट गई वैसा विषय। और जब दुख आए तो ठीक है, सहन करेंगे, शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। कम से कम केवल सैद्धांतिक रूप से समझ लेने से भी आप दुख को सहन करना आपके लिए आसान होगा, हाँ, कि और समझते हुए कि ये आई एम नॉट दिस बॉडी, मेरा रियल पर्पस लाइफ का चलता रहे। प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि कोई गृहिणी है, अभी मई के महीने में बहुत गर्मी होती है, लेकिन उसको पता है मेरा धर्म है कुकिंग करना, तो ऐसा नहीं भाई आज तो बहुत गर्मी, आज हम कुकिंग नहीं करेंगे। आपकी मदर ऐसा बोलती है घर में, मई महीने में हम कुकिंग नहीं करेंगे, नहीं,
बिकॉज शी नोज कि मेरा धर्म है, कर्तव्य है. और कर्तव्य कहाँ से आता है? बाई हायर अंडरस्टैंडिंग हु वी आर. आई एम अ हाउस वाइफ, इट इज माई ड्यूटी टू डू, बिकॉज दिस विल बी माई रियल बेनिफिट, माई अल्टीमेट बेनिफिट, नॉट इन दैट अल्टीमेट बट गृहिणी होने के धर्म उनका. तो उसी प्रकार से जो हम समझेंगे कि आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, तो भौतिक शरीर संबंधी जो सुख दुख है उसको सहन करना सीखेंगे, वो आसान हो जाएगा हमारे लिए. और वही रास्ता है. लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं जिनको भौतिक दुख आता है, क्योंकि वो तो इस भौतिक जगत को एंजॉय करने का ही उद्देश्य लेके चलते हैं. इसलिए जब भौतिक दुख आता है, उनके प्लान जब फेल होती हैं, दे बिकम कंप्लीटली बिविल्डर्ड, डिस्ट्रेस्ड, दे कमिट सुसाइड. क्योंकि उनको कोई भी रास्ता दिखता नहीं है. उन्होंने को सोच रहे थे कि जीवन तो बस इंद्रिय भोग के लिए है, और जब इंद्रिय भोग में रुकावट आती है परमानेंटली, तब उनको अंधेरा अंधेरा दिखता है सब तरफ. करेक्ट. किसी का नियर डियर का डेथ हो गया, जैसे वो चित्रकेतु की कहानी थी, बताई थी ना हमने. वो चित्रकेतु, उसको कोई पुत्र नहीं था, 100 रानियां थी लेकिन कोई पुत्र नहीं था. बहुत डिस्ट्रेस था, मेरे कोई पुत्र नहीं, मैं पुत्र नहीं. तो अंगिरा मुनि आए, तो बोले राजा तुम बहुत दुखी दिख रहे हो, क्या हो गया? बोले मेरे पास सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है. 100 रानियां हैं लेकिन एक भी पुत्र नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको पुत्र चाहिए, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वही पुत्र आपके हर्ष का और शोक का कारण बनेगा. तो राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया. हर्ष शोक पता नहीं क्या कह रहे हैं, छोड़ो जो भी है, पुत्र तो मिलेगा ना. हाँ जाए. सो ही गॉट द सन. तो वास्तव में उनके भाग्य के अनुसार उनको पुत्र नहीं मिलना था, लेकिन अंगिरा मुनि ने आउट ऑफ द लॉ उनको एक पुत्र दिया टू टीच हिम ए लेसन. ठीक है. तो पुत्र आया, तो वो जिस रानी से पुत्र हुआ, वो रानी तो उनको बहुत प्रिय हो गई, और वो बाकी सारी रानियों को राजा ने नेग्लेक्ट कर दिया. नेचुरली ही वाज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ दैट क्वीन एंड दैट सन. तो बाकी रानियों को ईर्ष्या हो गई. उन्होंने कहा जब से लड़का है तब से राजा हमको तो भूल ही गया है. तो उन्होंने उस बच्चे को जहर दे दिया. जस्ट इमेजिन, किसी को 10-15 साल बाद पुत्र हुआ हो बहुत मुश्किल से, और वो छोटा सा बच्चा थोड़े दिन में मर जाए, तो उसका क्या हाल होगा. करेक्ट. तो वो तो जीते जी मर गए. दे वर लाइक बेहोश हो गिर गए वहीं के वहीं, जैसे उनको पता लगा वहां पर, हाँ अल्टीमेटली गॉट अ सन एंड ही इज किल्ड, ही डाइड. शोक. पहले बहुत हर्ष हुआ, फिर शोक हुआ. तो ये भौतिक सुख ऐसे, सुख दुख ऐसे, हर्ष शोक. लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज ओनली स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. देयर इज नो मिक्सचर ऑफ अनहैप्पीनेस इन दैट. सो बुद्धिमान व्यक्ति उसके लिए प्रयास करता है, इसलिए भौतिक सुख दुख को सहन करता है. ये इसका तात्पर्य है. हरे कृष्ण. एनी क्वेश्चन? हम लोग का जो शरीर है वो विषय के संपर्क में आने पे दुख सुख भोगता है. yes. लेकिन एक्चुअल में मतलब महसूस किसको होता है? महसूस करने वाला है आत्मा, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस है. लेकिन जो माइंड है, जो मटेरियल है, उस माइंड का ये गुण है कि वो सुख दुख के जो सब चेंजेस होते हैं वो सब माइंड में होते हैं. हाँ, माइंड एक सटल मैटर है जो माया शक्ति के द्वारा, जिसका ये फंक्शन है इच्छा करना. तो ये इच्छा करना, सुख और दुख को अनुभव करना, वो माइंड के माध्यम से आत्मा को होता है. बट बेसिकली दैट मैकेनिज्म इज हैपनिंग इन द माइंड. जैसे कोई सुअर है, उसको वो जो मल खा रहा है, तो वो जो इंद्रिय के संपर्क में आए, माइंड के अंदर ये सुख और दुख क्रिएट होते हैं. लेकिन अल्टीमेटली जो अनुभव करने वाला है वो आत्मा है उसको. तो मतलब ये एक तरह से माइंड सेट अगर चेंज हो जाए, यस, तो हम लोग चेंज सुख दुख में यस चेंज कर सकते हैं. यस. देखो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको गुड्डे गुड़िया से खेलने बड़ा अच्छा लगता है ना माइंड को. अभी आपको देंगे, आप खेल पाओगे? तो क्या चेंज हो गया? माइंड चेंज हो गया. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब बिना मतलब माइंड चेंज करना ही पड़ेगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब कोई कुछ भी है, जैसे अनुभव ही ना हो हम लोग को, जैसे दुख हो रहा है सुख हो रहा है तो हम लोग सब में समान रूप से लें. हाँ, जब हम शरीर के देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे, अभी हमारे को ये फॉल्स हमने कनेक्शन बना लिया है कि आई एम दिस बॉडी, ये डीप रूटेड अटैचमेंट हमारा हो गया है. इसलिए शरीर और मन में जो सुख दुख
होते हैं वो हमें अपने सुख दुख लगते हैं। लेकिन अगर हम डिटैच हो जाएंगे उससे, हम ये रियलाइज कर पाएंगे अगर कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नथिंग टू डू विद दिस बॉडी, ये तो मेरे लिए एक कपड़े की तरह से है, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा तो शरीर को भी कुछ भी होगा वो हमें सुख दुख परेशान नहीं करेंगे, अनुभूति वो उसकी हमें विचलित नहीं करेंगे। तो बस ये मान लेना होगा, मान लेना नहीं है, फील होगा। वो रियलाइज करना पड़ेगा। केवल थियोरेटिकली काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली यू हैव टू कम टू दैट लेवल। जैसे अभी आप मान लिए कि आप सही नहीं है और अभी आपको कोई चाकू से काटे तो क्या होगा? दुख होगा ना। सो इट्स नॉट जस्ट थियोरेटिकल, बट थियोरेटिकल इज द फर्स्ट स्टेप, बट देन थियोरेटिकल से आगे प्रैक्टिकल आना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के लिए दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। व्हेन यू कम टू दैट रियलाइजेशन, नाउ इट इज ओनली थियोरेटिकल, बट बाय प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग ये डिटैचमेंट प्रैक्टिकल होगा। जब आपको जैसे जैसे भगवान का संबंध अनुभव होगा, जैसे जैसे आप आत्मा के स्तर पे आएंगे, देन वो रियलाइजेशन होगा, देन ये बॉडी के साथ में, जैसे श्रील प्रभुपाद वृद्धावस्था आ गई है, 1 महीने तक खा ही नहीं रहे हैं, किडनी फेल है, he is translating and he is not worried about it. That shows realization. हमको ऐसा करे तो, हमको 1 दिन भी नहीं खाते तो क्या होता है? हमारा बुरी हालत हो जाती है, हमारी चेतना वहीं रहती है, खाना 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 होता है ना। कभी कभी लेट हो जाता तो क्या गुस्सा आता है यार। बट you see like Goswamis, they are so busy writing and they are so engaged, absorbed in that. भूख 2-3 दिन में कभी थोड़ा मट्ठा पीते हैं, that's all. सोना, they don't sleep 1 hour hardly. So they have overcome this material needs. That's a sign of detachment from this body. Anything else? ये आपने बोला मन, जो मन है माध्यम है, और मन के माध्यम से आत्मा सब सुख दुख की अनुभूति करता है, नरक में भी उसको। तो उसका मन के अलावा किसी और एलिमेंट से आप उदाहरण देकर उसको समझा सकते हैं? जैसे हमने बताया था ना, वो हैंडसेट है, मोबाइल हैंडसेट, तो बहुत सारे फंक्शंस वो मोबाइल के हैं, हैंडसेट के, लेकिन वो एक्टिवेट तभी होते हैं जब सिम कार्ड अंदर होता है। जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं है, वो सिम कार्ड का फंक्शन नहीं है इंट्रिंसिकली, वो हैंडसेट का है, लेकिन सिम कार्ड नहीं डालेंगे तो एक्टिवेट नहीं होगा। तो लाइक दैट आत्मा की उपस्थिति से वो माइंड क्रियान्वित होता है, लेकिन वो फंक्शन है भौतिक सुख और दुख मेटीरियल माइंड का। वो इंट्रिंसिकली क्वालिटी है मेटीरियल माइंड की, सुख दुख की, ना कि आत्मा की। जैसे बच्चे का माइंड था, अभी हम तो वही आत्मा है ना जो बच्चे के शरीर में थे, लेकिन क्यों अभी हमें वो खिलौने खेलने से अच्छा नहीं लगता है? माइंड चेंज हो गया है ना। हम तो आत्मा तो वही है, पर माइंड चेंज होने से अभी वही चीज हमें सुख नहीं लगती है। उसी प्रकार से इंद्रिया बदल जाती है। सुअर को मल खाने में अच्छा लगता है, आत्मा तो वही है, सुअर के शरीर में भी हमारे शरीर में भी वही वाले गुण वाली है, लेकिन इंद्रिय बदल जाने से वो उसका सुख दुख की अनुभूति बदल गई माइंड के अंदर। ऐसे ही माइंड बदल जाने से, जैसे अभी आप देखो, अब आप इस समय आपको कोई फीस्ट कोई हो बहुत बढ़िया तो आपको अच्छा लगता है, अगर लेकिन फीस्ट से पहले एक समाचार मिल जाए कि सम नियर डियर वन की मृत्यु हो गई, तो क्या वही खाना आपको टेस्टी लगेगा? तो कहाँ गड़बड़ हुई? कहाँ? खाना तो वही है, जीव भी वही है, आत्मा को तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? क्या ये टेस्टी क्यों नहीं लग रहा फिर हमको ये खाना? क्योंकि माइंड विक्षुब्ध है और हम अपने को माइंड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रेजेंटली, इसलिए वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट लाइक दैट। माइंडसेट अपना चेंज करने का सोर्स मतलब ये रेगुलर, हाँ, ये मटेरियल माइंड जो है आत्मा का अपना माइंड है, स्पिरिचुअल माइंड। आत्मा क्या है? स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल सेंसेस, ये सबको कहते हैं आत्मा। अभी आत्मा सोई हुई है, डॉर्मेंट स्टेज में, ठीक है, उसके सारे फंक्शन एक्टिवेटेड नहीं है,
ठीक है, जैसे सिम कार्ड डाल दिया पर अभी नेटवर्क से वहां से एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो सिम कार्ड डालते ही मोबाइल सेट के कुछ फंक्शंस तो शुरू आते हैं, फ्यू फंक्शंस, लेकिन अभी बात करना चाहोगे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो अभी हमारे अंदर आत्मा है, उसकी वजह से शरीर चल रहा है, आत्मा निकलते शरीर भी नहीं चलेगा, करेक्ट। तो वो फंक्शन आत्मा की वजह से ही हो रहा है शरीर में, लेकिन आत्मा का जो अपने सारे नॉर्मल फंक्शंस हैं, भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम, वो सारे फंक्शंस एक्टिवेटेड नहीं है, डोरमेंट है माया, आत्मा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति सुनेंगे, भगवान के बारे में अलग अलग सेवा करेंगे, आत्मा जगेगी। जैसे जैसे आत्मा जगेगी मतलब उसका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो जाएगी, सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल सेंसेस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। उनका जब वो एक्टिवेट होंगे, उसका नेचुरल फंक्शन है टू सर्व कृष्णा, टू बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा, वो उसका नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही वो जागृत होगा तो वो भगवान के प्रति आकर्षित होगा, माइंड ऑटोमेटिकली भगवान के ही बारे में सोचेगा, भगवान की सेवा की ही प्लानिंग करेगा, इंटेलिजेंस उसी प्रकार से गाइडेंस करेगी, इंद्रियां स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करने के लिए ही प्रयास करेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मटेरियल माइंड है, स्पिरिट तो कॉन्शियस है, एक्चुअली वो ज्यादा पावरफुल है माइंड से, लेकिन अभी सोई हुई है, इसलिए माइंड के द्वारा, मेटल बॉडी के द्वारा कंडीशनड है, ओवर पावर्ड हो गई है। तो जब ये जगेगी तो फिर इस माइंड, स्पिरिचुअल माइंड के अनुसार ये वाला माइंड चलने लगेगा। अभी उल्टा हो रहा है, अभी हम, ये मेटल माइंड चल रहा है, हमारा माइंड तो सोया हुआ है। जैसे सोने में आप क्या सपने को अपना मान लेते हैं ना, सपने में जो हो रहा है, लेकिन जग जाते हैं तो सपना खत्म। सो लाइक दैट अभी हमारे पे हावी हुआ है मेटल माइंड, मेटल इंटेलिजेंस। जब हम जग जाएंगे तो हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ये हमारे अनुसार चलने लगेगा। यू अंडरस्टूड? श्री प्रभुपाद की जय।